हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। भाई, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि अगर हम गाड़ी, बाइक, कार फाइनेंस करवाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब फाइनेंस कराते समय हम लुटने से कैसे बच सकते हैं। तो मैंने सोचा यार इस टॉपिक के ऊपर भी एक आपको वीडियो बना के दी जाए, तो बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप किसी भी टू व्हीलर और फोर व्हीलर को फाइनेंस करते समय बहुत सारे पैसे जो है बचा सकते हो, ब्याज के भी और अपने एक्स्ट्रा पैसे देने से भी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा है, जब भी आप फाइनेंस करवाओगे टू व्हीलर को या किसी भी शोरूम में जाते हो, तो कोशिश आपको ये करनी है कि फाइनेंस जो होगा वो प्राइवेट ना हो, डायरेक्ट बैंक से हो। क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस अगर आप करवाओगे तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सबसे बड़ी बात फ्लैट होता है। फ्लैट और रिड्यूसिंग, इसके ऊपर भी बताते हैं। जब बात चल रही है फ्लैट और रिड्यूसिंग की, तो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो दो लगते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग, एक होता है फ्लैट। फ्लैट होता है वो साल के हिसाब से लगता है, कैलकुलेशन के हिसाब से। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आपको, जैसे अगर आपने किसी भी बैंक से किसी भी शोरूम में गए गाड़ी खरीदने, जैसे 70,000 की बाइक खरीदी है आपको, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं 1,00,000 की कोई बाइक है, वो आपको खरीदनी है। आपने 50,000 डाउन पेमेंट दी, बाकी बैलेंस बचा 50,000। अब उस 50,000 पे आपने लोन करा लिया, तो लोन जो होगा ना वो 50,000 पे डायरेक्ट आपको लोन कराना है। फाइनेंसर होंगे, वो बोलेंगे आपको कि ठीक है सर डाउन पेमेंट बताइए, तो वो डाउन पेमेंट आपकी माइनस करके उसमें से जो बैलेंस होगा, जैसे आपने बोली 50,000, तो वो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 50 में से माइनस करेंगे। पहले 1,00,000 की बाइक होगा, उसमें माइनस करेंगे 50,000, उसके बाद उसमें प्लस करेंगे, फाइल चार्जेस के नाम पे 4-5 हज़ार रुपये प्लस करेंगे, और उसके बाद उस अमाउंट पे लोन करेंगे। जैसे कितना हो गया, 55,000। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको लोन ऐसे नहीं कराना, आपको बोलना है उनसे जी मैं गाड़ी पूछो कितने की है, जितने की गाड़ी है उस गाड़ी के बाद उस गाड़ी की कीमत में से जितनी आप डाउन पेमेंट दे रहे हो वो कम कर दो। जैसे 1,00,000 की गाड़ी है, 50,000 आप डाउन पेमेंट दो और 50,000 कम कर दो, और अपने मन से सीधा बोलो जी मुझे 50,000 का लोन कराना है, बाकी की पेमेंट मैं कैश दे दूंगा। अब ये मत बोलो कि कितनी डाउन पेमेंट है, कितनी डाउन पेमेंट से कोई मतलब नहीं है जी, आपको लोन 50,000 का कराना है, बाकी पेमेंट मैं डाउन करूंगा। जैसे मैं आप एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे गाड़ी लेनी थी, अभी मैंने एक गाड़ी खरीदी है बड़ी। उस गाड़ी की कीमत थी 14 लाख रुपए, जिसमें से मैंने 7 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दी, 7 लाख का लोन कराया। अब उन्होंने मुझे बोला कि फाइनेंसर, मैं शोरूम में गया था, शोरूम के फाइनेंसर, एक और बात है देखो, शोरूम के जो फाइनेंसर होंगे ना उनका रेट हल्का सा ज़्यादा होगा। अगर आप डायरेक्ट बैंक से कराओगे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से आप फाइनेंस कराते हो, तो उसका जो आरओआई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो थोड़ा सा कम होगा। कार की लाइन में आता है तो रिड्यूसिंग ही चलता है ज़्यादातर, लेकिन बाइक में आप आते हो तो बाइक में रिड्यूसिंग के साथ साथ फ्लैट होता है। मैक्सिमम बाइक वाले फ्लैट इंटरेस्ट रेट ही लेते हैं ज़्यादातर शोरूमों में, रिड्यूसिंग तो लेते ही नहीं है। जितने भी आप बाइक के फाइनेंस कराओगे रिड्यूसिंग कोई नहीं लेगा, सब फ्लैट ही लेते हैं। मैंने जो नोटिस किया मैंने वो बताया आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सीखने को मिले और आप लोग बच सकें एक्स्ट्रा ब्याज देने से। तो भाई हमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी के बाद हमने जो सिंपल सा बोला कि 10-14 लाख की गाड़ी है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर कितना डाउन पेमेंट करेंगे। मैंने बोला डाउन पेमेंट को आप छोड़ो, गाड़ी 14 लाख की है, 7 लाख का लोन कर दो आप, खत्म, 7 लाख के ऊपर लोन देंगे। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, अच्छा शोरूम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 9.3, और बैंक से मैंने जो अपने कराया वो हमें मिल गया 8.9, 8.5 ऐसे मिल गया। तो एग्जैक्ट तो मुझे ये रेशियो याद नहीं है, उस समय का काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बात चल रही है तो सोचा आपसे शेयर करी जाए। तो कम से कम मतलब इतना फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट होता है ना ब्याज का, उसमें काफ़ी मोटा गैप आ जाता है इंटरेस्ट का। क्योंकि अगर आप देखो 0.1, 0.2, 0.3, इससे भी काफ़ी फर्क आ जाता है इंटरेस्ट रेट में, ईएमआई के अमाउंट में बहुत फर्क आता है इससे। तो अब आते चलो वापस आते हैं बाइक के ऊपर, कि बाइक अगर आपको फाइनेंस करानी है तो प्राइवेट से फाइनेंस कराओगे तो फ्लैट रेट लगाएंगे। कितना रेट पता है जाता है आपको, बताया जाएगा 13%, 12%, 10% ऐसे बताया जाएगा, लेकिन जब आप उसे एक्चुअल में कैलकुलेशन करोगे ना तो कम से कम वो 15 प्लस बैठेगा। 15 से नीचे तो बैठ ही नहीं सकता इंटरेस्ट रेट उनका, 15, 16, 17, 18 तक जाता है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो लोग, सिंपल सा है, एक साल के लिए अगर आपको 50,000 पे लोन कराना है तो वो क्या करेंगे, जितना परसेंट रेट है 50,000 प्लस में एक साल के लिए है तो 18% अगर है उनका, तो प्लस 18%, उसके बाद जो टोटल अमाउंट आएगा उसे 12 से डिवाइड कर देंगे। वहीं आपको अगर 50,000 पे 2 साल के लिए लोन कराना है तो 50,000 के अमाउंट पे प्लस करेंगे 36%। 18 का, एक साल का 18% है, 2 साल का हो गया 36%, तो 18 इंटू 2 36, 50,000 की जो पेमेंट लोन है, लोन अमाउंट 50,000 प्लस में 36%
टोटल अमाउंट करेंगे, जितना टोटल होगा उसे फिर 24 महीने यानी कि 2 साल यानी 24 से डिवाइड कर देंगे। ये ईएमआई ऐसे बना के देंगे आपको। अब इसमें भाई बहुत महंगा पड़ता है। इंटरेस्ट रेट आपको पूछना है उनसे कि कितना ले रहे हो, तो पहले तो ये पूछो कि फ्लैट है या रिड्यूसिंग है। ज़्यादातर तो देखो फ्लैट ही बताएंगे, बोलते रिड्यूसिंग है लेकिन लगता वो फ्लैट ही है, सब फ्लैट ही लगाते हैं। और आपको अगर थोड़ी सी भी इसकी नॉलेज होगी ना कि कैसे देखना है कैसे देखना है, तो आप बहुत मोटे खर्चे से बच सकते हो, या बहुत एक्स्ट्रा जो पैसा आपका ईएमआई के थ्रू बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट चला जाता है नई गाड़ी की कीमत में, उससे भी आप बच सकते हो। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। तो भाई इन सब चीज़ों से बहुत नॉलेज होगी आपको, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। तो आते हैं, अब आपको गाड़ी लेनी है, जैसे आप गए गाड़ी लेने, अब आपको बचना कैसे है, तो पहले उनसे पूछो। आपको कोई भी मुंह से ये नहीं बोलेगा, अगर आप बाइक लेने जा रहे हो ना शोरूम में, और आप शोरूम के लिए जैसे गाड़ी पसंद कर ली, उसके बाद प्रोसेस होता है आगे लोन का या गाड़ी को खरीदने का, पेमेंट का, डाउन पेमेंट का, तो आप उनसे सारी बातें करो, डिस्कस कर लो, फिर गाड़ी की कीमत डिसाइड हो जाती है। पहले तो गाड़ी पड़ेगी कितने की, जैसे डिसाइड कर लिया 1 लाख की गाड़ी है, गाड़ी भी पसंद कर ली, सब कुछ हो गया, अब 1 लाख रुपए की गाड़ी है और आपको वो लेनी है। इसके लिए आपका सिविल वगैरह अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, सिविल के ऊपर भी बात आती है कि अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको गाड़ी अच्छी मिल जाएगी, अच्छे कम रेट पे मिल जाती है। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है ना, और इस चीज़ की डीलरशिप को पता लग जाती है, तो वो भांप लेते हैं इस चीज़ को कि इसका सिविल अच्छा नहीं है, मतलब इसको ज़रूरत है, इसे आप थोड़ा बहुत महंगा भी दोगे तो ये ले लेगा, क्योंकि इसे पता होगा सिविल अच्छा नहीं है। तो भाई पता होता है, फाइनेंसर पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, आंखों से भाप लेते हैं कि यार सिविल नहीं है, तो उसे आइडिया लगा लेते हैं कि सिविल इसका अच्छा नहीं है, तो इसे काट सकते हैं थोड़ा बहुत, ये महंगा दे सकता है। तो इसलिए आपका सिविल अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है तो घर में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से गाड़ी लो जिसका सिविल अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि सिविल अगर अच्छा होगा तो फाइनेंस रेट जो होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, बहुत कम लगेगा। सारी कहानी इंटरेस्ट रेट की सिविल के ऊपर डिपेंड करती है। तो बात करते हैं वापस से उसी टॉपिक पे कि अगर आपका सिविल अच्छा है और आपको गाड़ी फाइनेंस करनी है, डिसाइड हो गया, सब कुछ तय हो गया, शोरूम में जाने के बाद गाड़ी कौन सी आपने पसंद कर ली, जैसे गाड़ी की कीमत डिसाइड हुई 1 लाख और आपने डाउन पेमेंट करी 50,000, बैलेंस बचा 50,000, तो आप सबसे पहले पूछो जी कौन से बैंक से फाइनेंस करोगे। वो आपको बैंक का नाम बताएगा। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो प्राइवेट होती है, आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। कुछ बैंक होते हैं फाइनेंस, जैसे HDFC का भी फाइनेंस होता है, आईसीआईसीआई बैंक का फाइनेंस, हर बैंक का अपना फाइनेंस होता है। और बहुत सारी NBFC कंपनियां होती हैं जो प्राइवेट फाइनेंस करती है। जितनी भी NBFC कंपनियां फाइनेंस करेंगी वो सबका इंटरेस्ट रेट बहुत महंगा होगा, 18+ जाएगा। जितने भी बैंक होंगे प्रॉपर वो काफी सस्ता फाइनेंस करेंगे। तो कोशिश आप ये करो कि डायरेक्ट बैंक का फाइनेंस करो। अच्छा, एक और ऑप्शन देता हूं इसके लिए कि अगर आपको बाइक खरीदनी है ना, तो आप अपने डायरेक्ट बैंक के कस्टमर केयर पे भी बात कर सकते हो। उसमें लोन डिपार्टमेंट अलग होता है हर बैंक का, वहां भी आप बात कर सकते हो। उनका रेट भी बहुत कम होता है। वो लोग सबसे बड़ी बात है रिड्यूसिंग चार्ज करते हैं। रिड्यूसिंग बैंक का इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए ना सिंपल सा है, गूगल पे जाओ, ईएमआई कैलकुलेटर लिखो, वहां पे आपको अमाउंट डालो, टोटल ईएमआई अमाउंट, टोटल अमाउंट डालो, और डालो कि कितना लोन अमाउंट डालना है और कितनी मंथ की ईएमआई रखनी है। 2 अमाउंट को डालने के बाद एंटर करोगे, अपने आप ही ईएमआई निकल आएगी कि एक्चुअली ईएमआई होनी कितनी चाहिए। बाकी कुछ लोग भाई जॉब करते हैं तो उनके लिए भाई अलग से स्कीम होती है। कुछ लोगों का छोटा मोटा रोजगार होता है जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा होता है, तो उसमें भी उन्हें प्लस पॉइंट मिल जाता है कि जिसके पास जीएसटी नंबर होगा ना, उस पर एमएसएमई सर्टिफिकेट होता है, जिसे हम उद्यम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट होता है तो भी आपको फाइल चार्ज में बिल्कुल डिस्काउंट मिल जाता है और फोरक्लोजर पे भी बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें होती है जो आपको समझनी चाहिए भाई, जो आपको पता होनी चाहिए लोन लेने से पहले या ईएमआई पे बाइक लेने से पहले। अगर आपको पता होगा तो आप इसे बहुत अच्छे से पैसे बचा सकते हो, ईएमआई पे ईएमआई अमाउंट भी कम कर सकते हो। तो भाइयों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसी और भी किसी अनदर वीडियो में, तब तक ले गुड बाय। Now who want it?